बात हम बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने से इस वक्त दुनिया भर में असर देखा जा रहा है। टेक्निकल खराबी की वजह से कई विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी सेवाएं, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत बताई जा रही है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरी दुनिया में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। यूरोप में हर जगह विमान सेवा प्रभावित है। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप हो गई हैं। कोई भी टेक ऑफ नहीं हो रहा है। सिर्फ विमान सेवाएं नहीं, कुछ देशों में रेडियो टीवी सर्वर पर भी इसका असर पड़ा है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुआ है। तो भारत सरकार ने भी माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क साधा है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या टेक्निकल खराबी है जिसकी वजह से ये सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो देश भर में इसको लेकर अब संज्ञान लिया जा रहा है कि आखिरकार ये कब तक ठीक होगा और कब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल पाएगा। वहीं लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी जानकारी दी जा रही है। विमान सेवाएं किस तरीके से प्रभावित हुई हैं, इनकी जानकारी एडवाइजरी के जरिए दी जा रही है। डिस्प्ले बोर्ड्स पर कौन सी फ्लाइट्स कैंसिल हैं, कौन सी डिलेड हैं, ये बताया जा रहा है। एयरपोर्ट पर हालांकि अफरा तफरी है क्योंकि कई जगहों पर कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। सबके पास अभी इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि टेक्निकल दिक्कत की वजह से ये डिले हो रहा है या फिर फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। न्यूज चैनल के अलावा लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका असर पड़ा है। पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज ठप है। स्काई न्यूज के लाइव प्रसारण पर असर और इसकी जानकारी उन्होंने अपने न्यूज चैनल पर दी है। ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है और जल्द इसे रिस्टोर किया जाएगा, ये स्काई न्यूज ने कहा है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर खराबी से दुनिया भर में ये असर है और आपको ये भी बता दें कि फ्लाइट, स्टॉक एक्सचेंज और बैंकिंग ऑपरेशंस पर इसका असर पड़ा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलियन स्टोर्स जैसे कि वुल्सवर्थ है, वहां पर पेमेंट सिस्टम में फेलियर आ रहा है। इसके अलावा नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक पर भी इसका असर पड़ा है। जो भारत की एयरलाइंस है, विमान कंपनियां, उसमें आकाशा, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इनके ऑपरेशन में इस वक्त दिक्कत आ रही है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर लो कॉस्ट एयरलाइन फ्रंटियर एयरलाइंस, अलीजिएंट और सन कंट्री पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। स्पाइसजेट ने भी एक अपडेट दिया है अपने ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने कहा है कि हम तकनीकी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। सर्विस हमारी जो है वो बाधित हुई है। ऑनलाइन सर्विसेज जिसमें बुकिंग, चेकिंग और बुकिंग फैसिलिटीज शामिल होती हैं, वो भी बाधित हुई हैं। मैनुअल चेक इन इस वक्त हो रहा है और बोर्डिंग प्रोसेस भी है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन पहले ही बोर्डिंग कर चुके हैं उन्हें ही इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, क्योंकि आप कुछ देर पहले ये जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से तकनीकी खराबी की वजह से देश ही नहीं दुनिया भर में कई सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल्स प्रभावित हुए हैं, बैंकिंग सेवाएं, स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हिंदुस्तान में अब भारत सरकार ने संज्ञान लिया है, माइक्रोसॉफ्ट से पूछा है, क्या बताया गया है और कब तक ये ठीक हो पाएगा, क्या किसी को मालूम है या फिर इस पर किसी का बस ही नहीं होता। हालांकि कई बार आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको टाइमलाइन नहीं पता होता कि कब तक चीजें दुरुस्त हो पाएंगी। बिल्कुल आप सही कह रही है नेहा। देखिए, टाइमलाइन इस समय बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो खुद पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्द से जल्द ये जो तकनीकी डिफिकल्टी जो सामने नजर आई है उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो जगह जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आपने देखा कि सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, कई सारे जो स्टॉक मार्केट्स है उनके अंदर भी जो बैकएंड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो एक टेक्निकल ग्लिच जो है जिसको हम कहते हैं वो इस समय आया है। लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि एयरलाइंस खुद से कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट जिन लोगों के पास बोर्डिंग पासेस थे, भले ही वो हाथ से लिख के उनको बोर्डिंग पासेस दिए जाएं, क्योंकि कई सारे हमने केसेस देखे, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जब वो वेट कर रहे थे तो फिर एयरलाइंस का जो स्टाफ है उसने एकदम क्विक थिंकिंग की वजह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदल दी है। हालांकि जो डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं उनपे इस समय कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा है, तो मैनुअल सारा काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जो हमें पता चल रहा है नेहा, कई सारे लोगों को आवाज लगा लगा के बताया जा रहा है कि उनका गेट नंबर क्या है। तो वो जो एक साइलेंट एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट था, अभी ये सब कुछ रद्द कर दिया गया है और सब कुछ
कुछ मैनुअली किया जा रहा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को होगी जिनको अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए कोई भी फ्लाइट बोर्ड करनी हो, क्योंकि सिर्फ एक एयरलाइंस नहीं नया, जबकि विश्व भर में बहुत सारी एयरलाइंस और हिंदुस्तान के अंदर जो प्रमुख एयरलाइंस है वो सब ट्वीट कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि इस समय बोर्डिंग में और लैंडिंग में आपको बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। ट्वीट तो सिर्फ अभी इंडिगो और स्पाइस जेट की ओर से आया है, बाकी विमानन कंपनियों को दिक्कत नहीं है क्या? वो कब इंफॉर्मेशन देंगे अपने पैसेंजर्स को, ऐश्वर्या? देखिए, अकासा की तरफ से भी आ चुका है, तो 3 जो प्रमुख एयरलाइंस हैं, चाहे वो इंडिगो हो चाहे वो स्पाइस जेट हो, अकासा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि टेक्निकल डिफिकल्टी इस समय हो रही है। तो 3 एयरलाइंस आ चुकी हैं। जो हमें समझ में आता है, एयर इंडिया को भी कुछ तक जो दिक्कतें हैं एयर इंडिया की फ्लाइट्स वो भी फेस कर रही है, लेकिन मेजरली हिंदुस्तान की बात करें तो ये जो 3 एयरलाइंस है इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मैनुअल पासेस इस समय नेहाई मैनुअल पास